जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगतजनों। आज हम आंवला नवमी की 3 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। कथा सुनते हैं। आंवले राजा की कथा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही हमारा खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की यह बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला का दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन उन्हें हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा, इनका सत नहीं रखा, तो विश्वास चला जाएगा इनका। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। यह देखकर राजा रानी से कहने लगा कि रानी देख, कहते हैं कि सत न छोड़े, सूरमा सत छोड़िया पत जाए। सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में वे रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के वह दोनों मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं क्या। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। बहू को यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन ऐसा करने से नष्ट हो जाएगा और आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला का दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती, बल्कि धन बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका सत रखना, सबके परिवार को सुखी करना। आइए भगतजनों, अब आंवला नवमी की दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत ही गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बूढ़ी औरत महात्मा से कहने लगी कि मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं जो आपको मैं भिक्षा स्वरूप दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन देकर कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और यदि मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझे यह सूखा हुआ आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से
लक्ष्मी देवी बड़ी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। सब बोले विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब आंवला नवमी की तीसरी कथा सुनते हैं। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बता दी। अपनी पत्नी की बात सुनकर वैश्य कहने लगा कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी अब और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन करके आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ ही दिनों में उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। भक्तजनों, अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई आंवला नवमी की ये कथाएं आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।